राजस्थान का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस में टिकट के लिए संपर्क भी बढ़ा है। आज जनता की आवाज़ के माध्यम से आपको मिलाने जा रहे हैं बसेड़ी की पूर्व विधायक रानी सिलोटिया से, जिनका कहना है कि वे बीजेपी के लिए लगातार समर्थित हैं और यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो एक बार फिर से जनता की सेवा की जाएगी। देखिए जनता की आवाज़ के माध्यम से रानी सिलोटिया से पूछे गए तीखे सवाल, कैसे दिया है उन्होंने जवाब, किस प्रकार वे करेंगी जनता की सेवा। जनता की आवाज़ के माध्यम से देखिए। नमस्कार मित्रों, आज हम लाइव कार्यक्रम के तहत जनता की आवाज़ को लेकर फिर हाजिर हैं एक नई शख्सियत के साथ। हमारे साथ हैं बसेड़ी से पूर्व विधायक रानी सिलोटिया जी। उनका जीवन बड़ा सादगी भरा रहा है। 2013 से 2018 तक वो बसेड़ी से विधायक रही हैं। उनका पैतृक गांव बसेड़ी ब्लॉक में है और उनका जो मायका है वो जौरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान में वो बसेड़ी रोड बाड़ी में मथुरा पैलेस के सामने रहती हैं। उनके साथ बुजुर्ग माता पिता भी रहते हैं। जब वो विधायक थी तब भी उनका जीवन सादगी भरा रहा है। आज वो विधायक नहीं है तब भी उनका जीवन सादगी भरा रहा है। अब 2023 का चुनाव आने वाला है। उन्होंने बोला कि जनता और पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी तो मैं 2023 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। इससे पहले जब 2018 का चुनाव हुआ था तो पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तब वो चुनाव नहीं लड़ी। अब हम जानेंगे 2023 के चुनाव को लेकर, बसेड़ी विधानसभा को लेकर कि वो 2023 में चुनाव लड़ेंगी और लड़ेंगी तो किस पार्टी से। मैडम, बसेड़ी विधानसभा को लेकर कुछ जानकारियां और अपने बारे में। मैं 2023 की तैयारी कर रही हूँ टिकट के लिए, और मैं अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं लड़ूंगी और बीजेपी से ही लड़ूंगी। मैं किसी और अन्य पार्टी से नहीं लड़ना चाहती हूँ। मेरा मेन उद्देश्य बीजेपी है। मैं शुरू से बीजेपी में कार्य किया है और बीजेपी में ही कार्य करूंगी। ये फिर ऊपर जो पार्टी निर्णय लेगी उसके मैं साथ हूँ। तो मित्रों, हमने इनसे पूछा चुनाव के बारे में तो उन्होंने साफ बता दिया कि मैं पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैडम, ये बताइए 2018 में जब आप चुनाव नहीं लड़ी, बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा विधायक कांग्रेस से बने, आप पहले विधायक नहीं और इस समय क्या प्रदेश विधायकों के बारे में कहा जाए, कैसा आपको अनुभव हो रहा है बसेड़ी विधानसभा को लेकर और विधायकों को लेकर? जब 2013 में मैं एमएलए बनी थी और 2018 तक हमारे विकास कार्य बहुत हुए थे। हमने बहुत कार्य किए थे। हमारी सरकार थी और हमने बसेड़ी में बहुत सारे काम किए थे। बड़े बड़े कार्य भी, पुल बनवाए, 4 मॉडल स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सब हमारे कार्यकाल में हुआ। लेकिन जैसे ही 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, सारे विकास कार्य रुक गए हैं और जनता परेशान है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान एमएलए हैं वो इस कदर भ्रष्टाचारी में लिप्त है कि कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई विभाग हो, उससे बिना उसके कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए जनता भी परेशान है। जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है कि आपकी बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कार्य होते हैं वो बीजेपी कार्य सरकार में ही होते हैं और हम उनके साथ हैं और हम जनता में जा रहे हैं परिवर्तन के लिए। देख रहे हैं जनता परिवर्तन चाहती है। हम पंचायत में जाती हूँ मैं तो वहाँ जनता का यही कहना है कि हमें तो ये परिवर्तन चाहिए और बीजेपी सरकार चाहिए, जिससे कि हमारी मांगे पूरी हो और जनता परेशान है क्योंकि कोई कार्य हो ही नहीं रहे ढंग से। शेष बचे हुए हैं, लेकिन हमने देखा है कि बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का जगह जगह विरोध हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है। कारण क्या है? कारण है क्योंकि जनता परेशान है, क्योंकि बिना पैसे के, चाहे ट्रांसफर हो या कुछ भी हो, बिना पैसे के कोई कार्य हो ही नहीं रहा है तो जनता तो परेशान होगी। क्योंकि जब भी वो कार्य करने जाते हैं तो कोई भी अगर एक छोटा मोटा भी अपराध होता है तो उसमें बिना एमएलए के कोई जब तक फोन नहीं खोले, जब तक कोई कर्मचारी या वो काम करते ही नहीं है। आपकी नजर में बसेड़ी विधायक जो हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, मंत्री ले रहे हैं, लेकिन आप पूर्व विधायक हैं। आप जनता की आवाज बनकर कभी एक आध दिन ज्ञापन भी दिया हो, कभी जनता के साथ आप जुड़ी हो, ऐसा हमें 5 साल में तो दिखाई नहीं दिया कि आप भी आई हो जनता का। बीच में जाते हैं पर ज्ञापन अब जा रहे हैं। अब जनता कह रही है कि आप आओ और अपन मतलब जनता के साथ में रहेंगे और ज्ञापन भी देंगे अगर जहाँ जनता को परेशानी हुई हो। जी, ये हमारा नेशनल हाईवे गया है 11B, ये जयपुर जाता है और धौलपुर के लिए आया है। कल हमारे एक इंटरव्यू सुना था, मनोज राजौरिया जी सांसद महोदय हैं, उन्होंने बताया कि मैं 3 घंटे में 4 घंटे में जयपुर धौलपुर आ गया जयपुर से। तो उनको ये गड्ढे दिखाई नहीं दिए, क्या चेक करेंगे? नहीं, कार्य हो रहा है वैसे तो,
नहीं तो सांसद महोदय से आपने इस बारे में कभी विचार किया, कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दिया हो कि हमारे यहाँ सड़कें सही कराई जाए, हमारा जो हाईवे है वो सड़कें सही, इसमें गड्ढे ज्यादा हैं, तो कभी आपने अपने पार्टी होने के नाते, अपने सांसद होने के नाते ऐसा कोई एक ज्ञापन या गुजारिश सांसद महोदय से की है, क्योंकि आप भाजपा से विधायक रही हैं और भाजपा से ही सांसद है वो? नहीं, मैंने तो नहीं किया अभी उससे। तो आपको करना चाहिए। हाँ, आगे से करेंगे। वैसे वो बताया कि अभी स्वीकृत हो गया पैसा, तो गड्ढे भरे जा रहे हैं और कार्य चालू है। वास्तव में वो बहुत जल्दी रोड खराब तो हुई थी, नहीं 1-2 साल भी नहीं चली थी, तो इसके लिए हम प्रयास और करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी सही हो। 2018 तक आप बसेड़ी से विधायक रहीं, आप पे एक आरोप लगा था कि जब आप विधायक रही थी तब आपका लेटर पैड और सील कहीं और रखा जाता था, जब वहां से हाजिरी मिल जाती थी तब आप उसकी डिजायर लिखती थी। क्या आप, अगर आप विधायक की टिकट मिलती है और इच्छा है लोगों की आप विधायक बन भी जाती हैं, तो वो लेटर पैड और वो सील क्या उसी जगह मिलेगी, क्या अपने पास होगी, आत्मनिर्भर बनेंगी या नहीं बनेंगी? ये थोड़ा जो लोग वैसे होंगे उन्होंने कहा है कि मेरा लेटर पैड, जबकि मेरे बिना कोई काम नहीं होता था। ठीक है, मैं एक महिला हूँ तो मुझे भी किसी की सहयोग की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हर काम ही मतलब पूरा लेटर पैड अपना पूरी सील ऐसे किसी को दे दूं, क्योंकि ये तो जनता है, थोड़ी बहुत जो विरोधी होते हैं वो थोड़ा बढ़ चढ़ के बताते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं दोबारा एमएलए अगर बनती हूँ तो मेरी जनता जो चाहेगी वही कार्य होंगे और वो जो काम देंगे उनको ही किया जाएगा। जी जी। अब ये बताइए, आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आप किसके नेतृत्व में चुनाव, महारानी साहब के नेतृत्व चुनाव लड़ेंगी, अरुण चतुर्वेदी नेतृत्व चुनाव लड़ेंगी, या प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व चुनाव लड़ेंगी, या मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आपको क्या लगता है? भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा मेरी पार्टी है, भाजपा जो निर्णय लेगी उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आप किस गुट से हैं? मेरा हर ग्रुप में मैं हूँ, मैं ऐसे में ग्रुपबाजी में नहीं हूँ ना, मुझे नहीं, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, भाजपा में ही रहना चाहती हूँ, जिंदगी भर भाजपा की सेवा करना चाहती हूँ। तो ये थे बसेड़ी से पूर्व विधायक रानी सरोटिया जी। इन्होंने अपना जीवन बताया, अपनी जो राजनीति का सफर बताया। आने वालों ने ये भी जाहिर कर दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगी, पार्टी इन पर विश्वास करती है, टिकट देती है, तो 2023 के ये चुनाव लड़ेंगी। और अपने बारे में इन्होंने बताया, मैं भी इनके बारे में बता दूं, ये बहुत सादी भरी महिला है। उन्होंने कभी अपने दरवाजे से किसी को निराश नहीं छोड़ा है, हर जगह उन्होंने फरियादी की सहायता की है। जब इनकी सरकार थी और आज सरकार नहीं है, इनके मन में एक चीज है ललित बैरवा के बारे में कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विरोध ये करते हैं ना करते इनका विषय है, लेकिन जनता की जो लाइव है कवरेज वो लगातार जारी रहेगी। आने वाले समय में रविवार को एक नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर हूँ बाड़ी की समस्या को लेकर। अमित जाता हूँ, दैनिक भास्कर बाड़ी।